इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फ्रंट फुट डिफेंस टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि वैसे तो वो पावर हिटिंग बहुत ही सही कर लेते हैं, पर जब बात आती है फ्रंट फुट डिफेंस करने की तो वो अपनी विकेट अक्सर गवा बैठते हैं, क्योंकि उनकी फ्रंट फुट डिफेंस टेक्निक जो है वो इतनी सही नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट्स जिनसे कि आप अपनी फ्रंट फुट डिफेंस को सही कर सकते हैं अगर आप अपनी बैटिंग करते समय उन्हें ध्यान रखें तो। पहला पॉइंट है आपका प्रॉपर स्टांस और बैलेंस। आपका जो स्टांस है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए बैटिंग करते समय। प्रॉपर स्टांस और बैलेंस के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके दोनों पैरों के बीच का गैप है, जो पैरों के बीच का अंतर है, वो आपके शोल्डर्स की चौड़ाई यानी कि विड्थ के लगभग बराबर होना चाहिए। पैरों के बीच का गैप जो है वो शोल्डर्स की चौड़ाई के कंपैरिजन में ना तो ज़्यादा खुला होगा और ना तो बिल्कुल करीब आया हुआ होगा। अगर पैरों के बीच का गैप जो है वो आपके शोल्डर्स की विड्थ के बराबर खुला होगा तो ऐसा करने से जो आपका बॉडी वेट है वो आपके दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टांस लेते समय, और जिसकी वजह से आपका जो आई लेवल है वो बॉल को देखते समय वो स्टेबल रहेगा, हेड जो है स्टिल रहेगा, और आप बॉल की लाइन और लेंथ को बहुत ही अच्छे से जज करके अपना कोई भी शॉट प्ले कर सकते हैं और फ्रंट फुट डिफेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वॉच द बॉल क्लोजली। आपको बॉलर के हाथ पर फोकस रखना है, बॉल पर फोकस रखना है। बॉल बॉलर ने सीम से पकड़ी हुई है या क्रॉस सीम पकड़ी हुई है, ये ध्यान रखना है, और तब तक ध्यान रखना है जब तक बॉल जो है बॉलर रिलीज ना कर दे। ऐसा करने से आप बॉल की लाइन और लेंथ को बहुत ही अच्छे से पढ़ पाएंगे और अपने फ्रंट फुट डिफेंस को बॉल की लाइन को जज करके अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपके फुट मूवमेंट। फ्रंट फुट डिफेंस करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी फ्रंट लेग है वो आगे को फ्रंट में निकले, और जो आपका फ्रंट पैर है, फुट है, वो निकलना चाहिए आपका बॉल की लाइन में डिफेंस को करते समय। अगर आपका फ्रंट पैर जो है वो बॉल से दूर निकलेगा और जब आप फ्रंट फुट डिफेंस को प्ले करेंगे तो आपके बैट और पैड के बीच में जो है वो गैप आ जाएगा, और उस गैप में से बॉल जो है स्विंग होके या स्पिन होके बॉलर की आपके विकेट्स को भी हिट कर सकती है और आप आउट हो सकते हैं। तो इसमें आपका फ्रंट फुट डिफेंस जो है वो ठीक नहीं कहलाएगा। इसलिए पैर जो है और आपका जो फ्रंट फुट है वो निकलना चाहिए बॉल की लाइन में फ्रंट फुट डिफेंस को प्ले करते समय, कुछ ऐसे। दूसरा पॉइंट आपको फुट मूवमेंट करते समय ये ध्यान रखना है कि जो आपका हेड है और जो आपका शोल्डर है वो भी आपके पैर की बॉल की लाइन में निकलना चाहिए जब आप डिफेंस को प्ले करेंगे। तो ऐसा करने से ये होगा कि आपका जो बैलेंस है वो आपका डिफेंस करते हुए भी बिगड़ेगा नहीं, और अगर आपका जो सर है वो अगर आपका लाइन में नहीं निकलेगा तो देखिए आपका बैलेंस जो है कैसे डगमगाने के चांसेस हो सकते हैं, और आप अपने शॉट को फ्रंट फुट डिफेंस को कंट्रोल करके नहीं खेल पाएंगे। चौथा पॉइंट है बैट का एंगल और बैट का फेस फ्रंट फुट डिफेंस करते समय कैसा रहना चाहिए। जब आप फ्रंट फुट डिफेंस को प्ले करते हैं तो आपके जो बैट का एंगल है वो स्लाइटली डाउन होना चाहिए बॉल को ग्राउंड पर ही रखने के लिए, ताकि बॉल हवा में ना जाए। और जो बैट फेस है वो भी आप ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं रखेंगे, वो बिल्कुल डाउन द एंगल ही रखेंगे, कुछ ऐसे, ताकि बॉल ग्राउंड पर ही रहे। पांचवा पॉइंट है ग्रिप ऑफ द बैट। आपको बैट को बड़े ही हल्के हाथों से होल्ड करना है जब आप फ्रंट फुट डिफेंस को प्ले करने जा रहे होंगे। अगर आप बैट को बड़े ही टाइट हाथों से डिफेंस करने जाएंगे तो देखिए आपका बैट जो है बड़ी ही फोर्स से आएगा आगे, और आप डिफेंस जो है प्रॉपर कंट्रोल वे में नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके एज लगकर बॉल पर कैच आउट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, जिनका ध्यान में रख के आप अपने बैटिंग में फ्रंट फुट डिफेंस टेक्निक को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं कि आपका फ्रंट फुट डिफेंस इन 5 पॉइंट्स के पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, और या तो फिर आप अगर अपने शीशे के आगे खड़े होके भी इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करेंगे, अपने फ्रंट फुट डिफेंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी टेक्निक बहुत इंप्रूव होगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर पेश करूँगा। Till then, thank you so much for watching the video
एंड कीप प्लेइंग।